ये द्वितीया तिथि क्या है? द्विज द्वैत मत छाड़ी चरही, द्विज द्वैत मत छाड़ी चरही, महिमंडल धीर विगत मोह माया मद, हृदय बसत रघुवीर। आहा, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि द्वैत मति का अर्थ है भेद बुद्धि। परमात्मा सब में समान रूप से विद्यमान है, सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है। इस भाव से चराचर में भगवान को देखना यही यथार्थ दृष्टि है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदौ तिनके पद कमल सदा जोरि जुगपान। सीय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुगपान। ये दृष्टि है। पर ये दृष्टि न रख करके हम भेद दृष्टि रखते हैं, नाना नाम रूप का अनुभव करते हैं। ये नानात्व दर्शन जो है इसी का नाम है द्वैत मति। द्वैत माने क्या होता है? द्वि शब्द से द्वैत बना, द्वयोर भावो द्विता। दो का जो भाव है उसको कहेंगे द्विता, और द्विता एव द्वैतम, द्विता को ही द्वैत कहेंगे। और नए समास कर देंगे तो बनेगा अद्वैतम। दो का भाव जिनमें नहीं है, अर्थात जब जीव भगवान की शरण में आ जाता है सद्गुरु भगवान के माध्यम से, और गुरुजनों का पादाश्रय लेकर निरंतर उनकी आज्ञा का पालन करता हुआ साधन में लग जाता है, तो धीरे धीरे उसकी द्वैत बुद्धि समाप्त हो जाती है। वो सब में अपने आराध्य का दर्शन करने लग जाता है। तो द्विज द्वैत मति छाड़ी, द्वैत मति को त्याग करके चरहि मही मंडल धीर, और असंग हो करके सारी धरती पर वे विचरण करने लग जाते हैं। न किसी को शत्रु मानते हैं, न किसी को मित्र मानते हैं। मैं मेरा तू तेरा ये भाव उनमें नहीं होते हैं। गोस्वामी जी ने पद संख्या 136 में कहा है, सपनेऊ नहीं सुख द्वैत दर्शन, बात कोटिक को कहे। बोले करोड़ों बात कहने की क्या जरूरत है? करोड़ों बात की एक बात है, जब तक भेद दृष्टि बनी हुई है, अभेद रूप से परमात्मा का सर्वत्र अनुभव नहीं हो रहा है, तब तक स्वप्न में भी सुख नहीं होगा। सपनेऊ नहीं सुख द्वैत दर्शन, बात कोटिक को कहे। इसलिए द्वैत बुद्धि ही मोह शोक संशय आदि की जनिका है, उसको उत्पन्न करने वाली है। इसके छूटने पर ही भगवान की कृपा से जीव सुखी होता है। मन में देह के प्रति अहमता और देह से संबद्ध संसार के प्रति ममता, यही है द्वैत बुद्धि। अहम और मम, ये भी द्वैत बुद्धि है। यही अपने और पराये का भेद उत्पन्न कर देता है। इस विचार को त्याग करके जीव सर्वत्र सुखी होकर के विचरता है। इसलिए 114वें पद में गोस्वामी जी ने कहा है, ये सब हो चुके हैं पहले पद, जो निज मन परिहरे विकारा, जो निज मन हरे विकारा, जो निज मन परि हरे विकारा, जो निज मन परि हरे विकारा, तो कहाँ द्वैत
जनित संस्कृति दुख तो द्वैत जनित संस्कृति दुख संशय शोक अपारा। संशय शोक अपारा। जो मन जो निज मन परिहरे विकारा। निज मन परिहरे विकारा। सारे विकार जब नष्ट हो जाते हैं तो पावे सदा सुख हरि कृपा। संसार आशा तजी रहे सपने हूँ नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटिक को कहे। तो द्विज द्वैत मति छाड़ी चरही मही मंडल धीर। धीर धीर माने धैर्य गुण से युक्त। धैर्य की परिभाषा क्या है? धैर्य इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह का ही नाम है धैर्य। महाभारत के वन पर्व में धैर्य इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह को ही धैर्य भगवान व्यास ने कहा है। उपनिषद के अनुसार इंद्रियों की स्वाभाविक वृत्ति बाह्य विषयों की ओर है, प्रवाहित है वृत्ति। वृत्ति का प्रवाह इंद्रियों का रूप रस गंध शब्द स्पर्श की ओर है। उसको विवेक पूर्वक उसको रोक लेना, अंतर्मुख कर लेना, इसका नाम है धीरत्व। वो है सवई धीर उदाहरता, उसी को धीर कहते हैं। इसलिए कामादि विकारों से जिनका चित्त विचलित नहीं होता है ऐसे महापुरुषों को धीर कहा जाता है। ये बात विनय पत्रिका में कही गई है। अखिल जीव वत्सल निर्मत्सर चरण कमल अनुरागी ते तब प्रिय रघुवीर धीर मति अतिशय निज पर त्यागी। जो सभी प्राणियों के ऊपर वात्सल्य रखते हैं, जिनमें मात्सर्य दोष नहीं है, जो आपके चरण कमलों में प्रेम रखने वाले हैं, हे रघुवीर, ऐसे जो धीरमति के हैं, जिनमें अपने पराये का भेद नहीं है, वे आपको अत्यंत प्रिय हैं। ऐसे भक्त आपको अतिशय प्रिय हैं। गोस्वामी जी रामचरितमानस में अरण्य कांड में धीर शब्द की परिभाषा प्रस्तुत कर रहे हैं। लक्ष्मण देखत काम अनेका रहि धीर तिनके जगली का। लक्ष्मण देखत काम अनेका रहि धीर तिनके जगली का। रहि धीर तिनके जगली का। काम की प्रचंड सेना को देख करके भी जो धैर्यवान बने रहते हैं, अधीर नहीं होते हैं, ऐसे महापुरुषों को धीर कहा जाता है। ये स्वयं राम जी अरण्य कांड में लक्ष्मण जी को वैराग्य का निरूपण करते हुए कह रहे हैं। इस प्रकार से शांति चित्त हो करके और भगवान के भक्त असंग भाव से इस संसार में विचरते हैं। सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंती मही। सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी
विचरंती मही। उत्तरकांड में, मानस जी में, संत सुखी विचरंती मही, पूरी धरती पर विचरते हैं। मान और अपमान, सम्मान और अपमान दोनों में उनका समान भाव रहता है। वे ना सम्मान को महत्व देते हैं ना अपमान को महत्व देते हैं। कोई बहुत अधिक सम्मान कर दे तो उनके चित्त पर ये प्रभाव नहीं होता कि मैं सम्मान के योग्य हूँ। कोई उनको अपमानित कर दे तो उनको ये नहीं लगता कि हमारा अपमान हो गया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वे उपाधि रहित होते हैं। वो मायिक उपाधियों से रहित होते हैं। उपाधि जब तक लगी रहे, उपाधि माने माया ही तो है। एक बरसाना में गहुवर वन में ब्रह्मचारी जी के कुआं के पास एक संत माता जी रहती थी, गार्गी बाई। गोकुल भवन वाले परमहंस जी महाराज की कृपा पात्र थी। वो बहुत अच्छी साधिका थी, बड़ी अकिंचन थी, वहाँ रह के भजन करती थी। अब उस समय तो उतनी सुविधा नहीं थी, उतना पक्का परिक्रमा का मार्ग भी नहीं था, और बहुत अति छोटी सी कोठरी थी, बीच में से परिक्रमा मारे गए चबूतरा। उसने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, मैं एकदम गरीबनी हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास, भिक्षा से चुटकी अन्न आ जाता है, आटा उसी से गुजारा होता है, मेरी सामर्थ्य बिल्कुल नहीं है, पर मेरे मन में भागवत जी की कथा सुनने की इच्छा है, तो आप हमको बरसाने में कथा सुना दो। और बोली 1500 रुपये है हमारे पास। कितना? एक पीपा तो आटा है, एक पीपा भर के आटा है, 15-16 किलो होगा, और यह कम होगा। आटा तो कुछ ज़्यादा आ जाता है, बट पीपा में कम वजन आता है, हैं? हाँ, 10-12 किलो होगा, हैं? हाँ, एक पीपा आटा तो बोले कोई बात नहीं, और आ जाएगा, और 1500 रुपया है हमारे पास, तो इतने में हो जा। महाराज बोले ये भी नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, हो जाएगी कथा, कोई बात नहीं, हो जाएगी। पैसा तुम रखो अपने पास, कोई बात नहीं, रखो। महाराज जी पधारे, हम भी थे साथ में, कथा में छोटे थे। एक झोपड़ी जैसी छप्पर जैसा डाल दिया, उसके नीचे वो इतनी छोटी चौतरी थी कि उस पर महाराज जी की छोटी चौकी और हम 2-3 मूर्ति, बस। वो बैठने की जगह नहीं थी। एक कोने में बाई, सामने से परिक्रमा, जैसे ये चौकी बैठी, यहाँ से लोग निकलने परिक्रमा वाले, माइक वाइक की जरूरत नहीं, और आने जाने वाले कोई बैठ गया, सुन लिया तो सुन लिया, ऐसी कथा थी। व्यास जी की पूजा तो रोज करनी चाहिए, तो 1 रुपया पूजा में रोज चढ़ाती थी, और जो हम लोग बैठे थे उनको चाराना 25-25 पैसा चुवन्नी चलती थी, चुवन्नी सबको देती थी। अभी 1-2 दिन हो पाया कि एक 20-22 साल का एक जवान लड़का जैसा था, वो आ गया होगा वहाँ, कुछ काम वाम करता। बोले माता जी हम यहीं रहेंगे, सेवा करेंगे। बोले ठीक है। तो एक पीपा गेहूँ और आ गए, तो बोला महाराज माता जी इनको हम पिसवा लाओ में? बोले हाँ पिसवा लाओ। वो क्या, उस माता जी ने 1500 रुपये उस पीपा में ही रखे थे। वो गेहूँ थोड़ी पिसवाना था उसको, तो पीपा पैसा चाहिए था, वो ले गया। वो 1500 रुपया भी नहीं रहे उसके पास। अब रोने लगी, बोले महाराज वो तो गया। महाराज जी बोले बहुत अच्छा हुआ, पैसे का आश्रय समाप्त हो गया,
भगवान का आश्रय हो गया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। अब कथा कैसे, बोली सब हो जाएगा, कथा भी हो जाएगी, भंडारा भी हो जाएगा, कोई चिंता नहीं करो, शांति से। तुम्हारा मन 1500 रुपये में लगा था, इसलिए भगवान ने बड़ी कृपा की, वो चला गया। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और खूब संत आते थे कथा सुनने, नाम जापक संत। 2 समय महाराज जी कथा करते थे। तो एक बड़े प्रतिष्ठित दिव्य महापुरुष ने एक बात कही। अरे बोले महाराज जी, भारतवर्ष की संत परंपरा के ऐसे महान संत हैं, विद्वान संत हैं, अरे बरसाने में कथा ही कहनी थी तो थोड़ा इशारा हो जाता, बढ़िया से बढ़िया पंडाल बन जाता, व्यवस्था हो जाती, भली बाई सुन लेती। ना बैठने की जगह श्रोताओं को, ना स्वयं के बैठने की जगह, ना खाने की जगह, ऐसी जगह उन्होंने, इतने बड़े विद्वान होकर वहाँ कथा, ऐसी जगह बैठ के कथा कहनी चाहिए। महाराज जी ने अपने स्तर का विचार नहीं किया। तो कोई महात्मा होंगे भोले भाले, राधा वल्लभ दास जी जैसे, उनके सामने बात हुई, भोले भाले महात्माओं के मन में पचती नहीं, वो कह देते हैं। उन्होंने आके महाराज जी से कहा, महाराज जी अमुक महापुरुष आपके लिए कह रहे थे कि बताओ, ऐसी गरीबनी भिखारिन के यहाँ कथा कहने चले गए, इतने बड़े महात्मा, भक्तमाल का भाष्य किया, इतने संस्कृत ग्रंथ लिखे, इतने अच्छे विद्वान, ऐसे बैठ गए आके, खाने का भी ठिकाना नहीं, वहाँ बैठ गए आके। महाराज जी ने कहा बहुत विनम्रता से, उन संत से कहा, उन्होंने जो कुछ कहा है अपने विचार से बिल्कुल ठीक कहा है, पर दास का निवेदन ये है कि जिसने अपना कोई स्तर भीतर से स्वीकार कर रखा हो, उसका स्तर घटेगा और बढ़ेगा, और जिसने अपना कोई स्तर ही स्वीकार नहीं कर रखा है, उसका क्या घटेगा और क्या बढ़ेगा। हमारे लिए तो परम सौभाग्य की बात है कि ये गहुवर वन श्री राधा रानी का निकुंज है, युगल की नित्य विहार स्थली है। यहाँ सब जितने वृक्ष हैं, लताएं हैं, सब महान रसिक सिद्ध संत हैं। यहाँ के पक्षी भी सब मुनिगण ही हैं, ये सब श्रवण कर रहे हैं कथा का। हमारे इतने पुण्य कहाँ थे कि हम यहाँ एक रात भी रह सकें। हमें श्री जी ने गहुवर वन में वास दिया, 7-8 दिन तक रहने का अवसर दिया, हम तो इसी से कृतार्थ हो गए। जिसने कोई स्तर स्वीकार कर रखा हो, उसका स्तर घटे और बढ़े। हमारा तो कोई स्तर ही नहीं, तो क्या घटेगा और क्या बढ़ेगा। ये बात जब हमने पूज्य मिश्री जी गुरु जी को सुनाई तो वे रो पड़े। उन्होंने कहा, निरुपाधिक अवस्था इसी का नाम है। इसी को निरुपाधिक अवस्था कहते हैं। निरुपाधिक परमात्मा है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए परमात्मा के गुण वाला बनना पड़ेगा। उपाधि रहित मायिक उपाधियों से शून्य परमात्मा है, उनकी प्राप्ति के लिए हमें भी निरुपाधिक बनना पड़ेगा। जाति विद्या महत्व रूप यौवन आदि सारे उपाधियों को, अहंकारों को त्याग देंगे, तब हम निरुपाधिक होंगे, तब हम भगवान की प्राप्ति के योग्य बनेंगे। तो सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंति में। कितनी बातें हमें स्मरण में आती, हम क्या क्या कहें। सुनाम एक जगह है पंजाब में, सुनाम शहर है और अच्छी मंडी है सुनाम की। तो सुनाम में महाराज जी की कथा थी, हम भी गए साथ में। इस बात सन 1984 की है। तब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उनका देहावसान नहीं हुआ था, तब की बात। बड़ा
आतंक चल रहा था उस समय पंजाब में, महाराज जी पधारे। तो एक ब्रजवासी पंडित थे वृंदावन के, उनको पूजा पाठ कर्मकांड के लिए उनको साथ में लेके गए। और महाराज जी इतने सरल, उन पंडित जी ने देखा कि जजमान तो मालदार है, बढ़िया अच्छी कथा होगी, वो झगड़ने लगे कल से कथा होनी है। तो बोले रे हम बाबा जी के नीचे बैठ के पूजा पाठ थोड़ी कराएंगे, हम तो खुद ही वृंदावन के पुरोहित हैं, पंडा हैं, और हम तो पंडित हैं, हम खुद व्यास बनते हैं, हमारे नीचे लोग पाठ करते हैं, हम पाठ पूजा कराने आए, कथा तो हम कहेंगे। आप उस महानुभाव का नाम बता दो कि जो कथा कहने जाए और उसके साथ वाला पंडित जी झगड़ा करे कि ये कथा नहीं कहेंगे, हम कथा कहेंगे, और वो कहें कि नहीं इन्हीं को कहना चाहिए, ऐसा कोई मिलेगा उदाहरण? महाराज जी को पता चला कि वो पंडित जी तो जाने के लिए तैयार हैं, कहते हम कथा कहेंगे, पाठ नहीं करेंगे। तो जजमान बेचारा परेशान, अब क्या होगा? महाराज जी ने बड़े स्नेह से बुलाया, बोले हमें पता नहीं था कि ये सकाम अनुष्ठान है, आपके घर में कोई बाधा है। बाधा थी प्रेत बाधा, उसकी निवृत्ति के लिए कथा थी, और भी कोई कामना तो होती संसारी लोगों के मन में, किसी कामना की पूर्ति के लिए थी। तो देखो कामना की पूर्ति तो किसी सदगृहस्थ ब्राह्मण के द्वारा ही बढ़िया से होती है, ये संकल्प लेंगे। और देखो कथा तो पूरी होती नहीं है, पाठ ही पूरा होता है, तो दूसरा कोई पूरा पाठ करेगा ये हम विश्वासपूर्वक नहीं कर सकते, पर हमको पाठ का सुख मिलेगा, हम पूरा पाठ करेंगे, और पूरा पाठ होगा तो तुम्हारी कामना भी पूरी हो जाएगी, इसलिए तुम चिंता मत करो, हम पाठ करेंगे। और ये ब्रजवासी ब्राह्मण हैं, इन्हीं को व्यास आसन पर बिठाओ, इनको कथा कहने दो, ये प्रेम से कथा कहें, हमें कोई परेशानी, बहुत बढ़िया है। देखो बोले नहीं ऐसा कैसे संभव है, हम तो इनको बिल्कुल, हमने बुलाया इनको कब, हम दूसरा पंडित रख लेंगे। देखो वृंदावन से कोई ब्रजवासी ब्राह्मण आए हैं, वे नाराज होके दुखी होके चले जाएं तो ब्राह्मण संत रुष्ट हो जाएं तो अनुष्ठान होने के पहले ही अनुष्ठान में बाधा आ गई, इसलिए मेरी आज्ञा है। और बड़े प्रेम से उनको बहुत आदर दिया, बोले पंडित जी आप ही कथा कहिए, बहुत विद्वान हैं, बहुत अच्छे हैं, और हम पढ़े लिखे तो नहीं हैं, लेकिन महाराज जी के चरणों में तो रहे ही हैं, तो इतना तो समझते हैं कि श्लोक ठीक से बोला जा रहा है कि नहीं बोला, इतना तो समझते हैं कि नहीं? सामान्य संस्कृतज्ञ व्यक्ति भी समझ सकता था कि मंगलाचरण में कम से कम 10-20 शुद्धियां थी उनकी, इतने शास्त्रज्ञ थे वो, और बढ़िया अच्छी कथा कहते थे, अपने ढंग की कथा थी। गा करके तो महाराज परम पावनी भगवती भागीरथी गंगा के तट पे राजा परीक्षित को कथा रस को पान कराते भये, सुखदेव जी महाराज बोले, इस ढंग से बोलते थे। और जहाँ गोपे चुटीला झलर बरर पचलंगा लहंगादार झब्बादार, जाने क्या क्या बोलते, विचित्र नक्सिख गोपी का वर्णन। महाराज जी बोले इतनी सुंदर कथा ब्रजवासी ब्राह्मण ही कह सकते, दूसरा नहीं कह सकता। इसको कहते सममान निरादर, आदर ही सब संत सुखी विचरंती मही। राजस्थान के एक गांव में, उस गांव का नाम था निमाणा, अभी भी गांव है सामुद के पास। उस गांव में महाराज जी की कथा थी। श्री प्रेमदास जी महाराज ने महाराज जी को बुलाया था, हम लोग गए वहाँ। बहुत व्यवस्था अति सामान्य थी उस समय,
तो गए, खैर वहाँ पहुँचे तो वहाँ गांव के एक पंडित जी थे, वो काशी पढ़े हुए थे, उनका नाम था शंकर शर्मा पंडित, अच्छे विद्वान थे। और वो पता नहीं किस बात से चिढ़े थे। महाराज जी जैसे आके बैठे कि वो संस्कृत में महाराज जी से ताल ठोकने लगे शास्त्रार्थ के लिए। आप कथा कहने आए हैं, आत्मा के स्वरूप का विवेचन कीजिए। संस्कृत में बोल रहे थे। महाराज जी बोले, संस्कृत में ही बोले, न तो हम शास्त्री हैं, न हम व्याकरणाचार्य हैं, हमने वेदांत शब्द तो सुना है, वेदांत होता क्या ये भी हम नहीं जानते। तो ये वेदांत विषयक प्रश्न है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, माया क्या है, ये सब हमारे जैसे लोग क्या समझेंगे। हम तो इतना ही समझते हैं राम राम करना चाहिए। इतना कह के महाराज जी मौन हो गए। और वो बार बार कहें, बताइए आत्मा का स्वरूप। महाराज जी एक वाक्य में बोले, आत्मविद चरणार्चनम इदमेवोपायः, बस इतना बोल के चुप हो गए। आत्मवेत्ता महापुरुष के चरणों की सेवा आत्मबोध का एकमात्र साधन, बस इतना कह के महाराज जी चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। गांव के लोग वहां बैठे थे, राजस्थान के लोग, गांवड़े के लोग, वो संस्कृत तो समझते नहीं थे कि महाराज जी ने क्या कहा, पंडित जी क्या कह रहे। वो तो यही देख रहे थे कि ये चुप हैं बाबा जी और ये बोलते चले जा रहे हैं। वो ताली बजाने लगे, अरे देखो बाबा जी कुछ नहीं जानते हैं, कहाँ के बाबा जी को पकड़ लाए कथा कहने के लिए। हमारे गांव के पंडित जी देखो कितने विद्वान, धुरंधर विद्वान। अब कथा हुई, 8 घंटे महाराज जी बोलते थे। 8 दिन की कथा थी, एक दिन महात्म था, दूसरे दिन जन्माद्यस्यता से आरंभ हुआ। पता नहीं महाराज जी के भीतर क्या प्रेरणा हुई, भगवान जाने। 8 घंटे में व्याख्यान किया महाराज जी ने, 4 घंटे सवेरे, 4 घंटे शाम। जन्माद्यस्य तो न्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत् सूरयः। ऐसा अद्भुत बोले। वो बैठे थे बेचारे एक बबूर के नीचे, वो आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे प्रकांड विद्वान और इतने विनम्र। तीसरे दिन जब कपिलोपाख्यान चल रहा था, महाराज जी व्यासपीठ से उतर के कक्ष की ओर जा रहे थे। वे चरणों में साष्टांग पढ़कर इतने रोए कि उन्होंने कहा, हम काशी में क्या पढ़े, हम तो केवल अहंकार विद्या का लेकर के डोल रहे थे। प्रभु आज पता चला ब्रह्मज्ञानी महापुरुष, आत्मदृष्टा तत्व ज्ञान संपन्न महापुरुष कैसे होते हैं, आज पता चला। परिवार सहित वे महाराज जी के शरणापन्न हुए। फिर तो उन्होंने गांव के लोगों को कहा कि ये तो जिमें सिंघल बासिन भयु विधिवत सुलभ प्रयाग। सिंघल वासियों को जैसे प्रयाग दुर्लभ है, बोले तुम लोग भाग्यशाली हो, इतने बड़े महापुरुष आपके गांव में आए। फिर वहाँ से जब हम लोग विदा हुए तो महाराज जी की तो सामान्य यात्राएं होती थी, बस में बैठकर यात्रा होती थी। बस में, ट्रेन में कोई कार गाड़ी थोड़ी थी। तो बस में एक तरफ 3 सवारी की सीट होती है और एक तरफ 2 सवारी की सीट होती है। तो 2 सवारी वाली सीट पे महाराज जी और उनके बगल में दास बैठा था। तो महाराज जी हमसे बोले पंडित जी, जिस समय पंडित जी ने आकर कुछ कहना आरंभ किया उस समय आपके मन में क्या आ रहा था? तो हमने कहा हमारे मन में आ रहा था कि हम थोड़े पढ़े लिखे होते, क्या करें हम तो अभी नए विद्यार्थी हैं, हम पढ़े लिखे होते तो हम डांट कर कहते कि गुरुजी से एक शब्द नहीं बोल सकते, हमसे शास्त्रार्थ करो, तुम क्या करना, पूछो क्या पूछते हो। हम उसकी बोलती बंद करते। मेरे सामने मेरे गुरुजी को कैसे बोल रहा है बदतमीजी से।
बोले उससे क्या लाभ होता? मान लो तुम बड़े पंडित हो गए होते, शास्त्रार्थ की तुम्हारी क्षमता होती और उसको तुम निरुत्तर कर देते तो तुमको क्या लाभ हो जाता, उसको क्या लाभ हो जाता? तुमको ये हानि होती कि मैंने किसी को परास्त कर दिया, मैं प्रकांड विद्वान हूँ, ये अहंकार तुमको होता तो तुम्हारी हानि होती। और एक ब्राह्मण का तिरस्कार होता तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता, क्यों? ब्राह्मण का तिरस्कार ही ब्रह्म हत्या है। गुरुम तुम कृत्य हूं कृत्य विप्रम निर्जित्य बाधता, ब्राह्मण को शास्त्रार्थ में पराजित करना। तो विप्रम निर्जित्य वादता स्पष्ट लिखा, बाद में शास्त्रार्थ में ब्राह्मण को परास्त करना, तो ब्राह्मण का तिरस्कार होता। आखिर विद्वान तो है कि नहीं है? शास्त्रार्थ करते तो वे भगवत शरणागत नहीं हो पाते, अपने भी अहंकार से बच गए और एक ब्राह्मण हृदय से भगवान के लिए शरणागत हो गए, दोनों लाभ हो गए। इसलिए दीन भाव में रहना यही ठीक है, अहंकार में रहना अच्छा नहीं। ये बगल में बैठे, हम उनके बगल में बैठे, कभी रिक्शा में भी उनके साथ बैठना पड़ता, बगल में बिठा लेते। तो हम कहते महाराज जी आपके बगल में बैठे हैं, हमसे हंस करके बोले तो कार पहिया के नीचे बैठोगे? अरे भाई नौका है, यान है, रेल है, इसमें विचार नहीं किया जाता है, कोई बात नहीं बैठो। ऊपर नीचे का क्या भेद है, सब धरती पर टिके हुए हैं। सामने सुदामा कुटी में महाराज जी रामानंद पुस्तकालय में विराजते थे और प्रतिष्ठित महापुरुष थे, इसमें तो कोई संदेह नहीं। प्रेस से आ रहे थे, छपाई खाने छापा खाने से, पुस्तक की कुछ पुस्तक का काम चलते ही था प्रकाशन का, तो प्रेस से महाराज जी आ रहे थे और दोपहर का 12-1 बज रहा होगा। तो कोतवाल जी जो थे वो इतना बड़ा गोला खाते थे भांग का, दाऊ जी की बूटी लेते थे वो कोतवाल बाबा, अपने मस्त अपने रंग में रहते थे। वो महाराज जी को ही नहीं पहचान पाए। हे अब पंगत हो गई, अब आया है, कहाँ कहाँ घूमता फिरता है, चल टोकना मांग। तो सीधा साधा साधु मान के महाराज जी को पड़े हुए जो रसोई घर के बर्तन को मांजने में लगा दिया। महाराज जी ने ये नहीं कहा कि मैं यहाँ रहता हूँ रामानंद पुस्तकालय में, यहाँ के ट्रस्ट का भी मुख्य व्यक्ति हूँ और तुम मुझे नहीं पहचान, कुछ नहीं कहा। बड़े प्रसन्न भये, थैला एक खूंटी पे टांग के कड़ाही भगोना सब मांजने में लग गए। पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज मध्याह्न फलाहार के बाद छत पर ही थोड़ा टहल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कौन साधु मांज रहा है। देखा महाराज जी, वो तो कांप गए, महाराज जी यहाँ बर्तन कैसे मांज रहे हैं? और ऊपर से उतर के नीचे आए, तो आप क्यों मांज रहे हैं? ये नहीं कहा कि हमको कोतवाल ने कहा है। हाथ जोड़कर कहते हैं बड़े सौभाग्य से भगवान की संतों की सेवा मिलती है, आज कृपा हो गई, हम रोटी तो खाते सेवा करते नहीं, आज हमको सेवा मिल गई, आप छोड़ दीजिए। बोले नहीं नहीं, अधूरी सेवा छोड़ना ठीक नहीं, अब हो गया पूरा करके तब। तो बहुत दुखी हो गए, उन्होंने समझ गए किसने कहा, तो तुरंत कोतवाल जी को बुलाया। तुमने कहा? बोले हाँ, भूल तो हमसे हुई है, हम नहीं कहा। तो तुम पहचानते नहीं हो कि ये कौन महापुरुष हैं? इन संतों की कृपा से हम सबको रोटी मिल रही है, ऐसे महात्मा हैं ये, और तुमको ये भी पता नहीं। महाराज जी नाराज हो गए, बोले जाओ। रामनारायण दास नाम था उनका, रामनारायण दास। बोले हाँ जाओ, घूम फिर के आओ। यही प्रायश्चित बताया जाता, साधु में गलती हो जाए तो जाओ घूमो फिरो, जाओ आसन उठाओ। और महाराज जी से प्रणाम करके क्षमा याचना करके घूमने जाना, अब यहाँ नहीं रह सकते तुम, घूम फिर के आओ, फिर शुद्ध हो जाओ तब आना। वो आए,
अब तो भांग का नशा तो उतर गया था। शाम के 4 बज रहे थे, आसन अपना बांधा हुआ था उनका। रोने लगे, बोले महाराज जी मैं आपको पहचान नहीं पाया, आपको मैंने ऐसी पता नहीं किस भाव में थे, हमने ऐसी आपको सामान्य साधु समझा, हम समझ ही नहीं पाए, हमने आपको कह के हम चले भी गए। अब बड़े महाराज जी की आज्ञा है, गुरु जी की आज्ञा है कि घूम फिर आओ, तो हम जा रहे हैं। कहाँ जाओगे? बोले अब अयोध्या, चित्रकूट, प्रयाग ऐसे घूमेंगे फिरेंगे कुछ दिन। महाराज जी बोले नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। बोले आप यहीं बैठो, हम आते हैं। उनको वहीं बिठा दिया। महाराज जी तुरंत गए बड़े महाराज जी के पास, श्री सुदामा दास जी महाराज के पास। जाकर के बोले किसी संत ने भगवान की, संतों की रसोई घर की सेवा बताई और उससे इतना बड़ा अपराध हो गया कि उनको आसन बांध के जाना पड़े, तो इस दास को भी आज्ञा दे दीजिए, उनके जाने के पहले हम यहाँ से आसन लेके चले जाएंगे। रोने लगे महाराज जी, मेरे कारण किसी साधु का आसन नहीं उठना चाहिए। बड़े महाराज जी बोले आप तो महापुरुष हो, बुला उसको। तो बैठे तो बुलाए, बोले देखो अब इनकी आज्ञा नहीं है, अब यहीं रहो, कोई बात नहीं। सममान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंती मही। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, ऐसे दिव्य महापुरुष की चरण सन्निधि मिली। ये जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है, इससे बड़ी कोई दूसरी उपलब्धि नहीं। तो द्विज द्वैत मति छाणी, चरहि मही मंडल धीर। इस प्रकार से जब विचरते हैं तो विगत मोह माया मद, जब द्वैतमति समाप्त हो जाएगी, धीरत्व आ जाएगा, असंग होकर विचरने लग जाएगा, तो न तो मोह रह जाएगा, न माया रह जाएगी, न मद रह जाएगा। क्योंकि मोह माया मद ये सबके सब भिन्न दृष्टि के कारण ही उत्पन्न होते, भेद दृष्टि से ही इनका जन्म होता है। जब भेद दृष्टि ही नहीं रह जाएगी तो उपनिषद में लिखा है तत्र कह मोहा कह शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। वहाँ मोह शोक के लिए स्थान नहीं है, यहाँ एक परमात्मा का सर्वत्र दर्शन हो रहा है। और ऐसे जो महापुरुष हैं जिनके सपने हूँ, जिनके मोह न माया, ऐसे जो महापुरुष हैं उनके हृदय बसत रघुवीर, उनके हृदय में श्री राम जी रहते हैं।